थोड़ा एस्थेटिक पे आते हैं कि आप दांत टेढ़े मेढ़े या इस तरह से है तो ब्रिसल्स का इस्तेमाल, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो अभी चल रही हैं, काफ़ी कॉमन भी हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से रिकमेंड करते हैं कि किस मौके के ऊपर आपको ये समझ आती है कि अच्छा दांत ऊंचे हैं आपके? कुछ तो मैंने देखा कि वो उन्होंने कहा कि अच्छा हमने वो करवाना है, कुछ बिल्कुल ठीक लग रहे थे देखने में। तो हमें क्या ये कोई खपत भी होता है कि दांत और ज़्यादा हमें अच्छे करने हैं अपने? देखिए जी, खूबसूरत नजर आना हर बंदे का हक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर है कि उसके दांत सही नहीं है तो आप क्यों करार करते? तो होना चाहिए, वो है। तो ये प्रोसेस कितना लंबा होता है? ये डिपेंड करता है कि दांत कितने खराब हैं, कितने टेढ़े हैं। तो इसके लिए हम ब्रेसेस, और अब उससे ब्रेसेस आगे बात आ गई अलाइनर्स, जो इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं, नजर नहीं आते ओके के बने होते हैं। तो ये 2-3 अब प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिससे हम वेनियर्स हो गए, ये टेढ़े दांतों को सीधा करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। मॉडर्न साइंस का ये गिफ्ट है, ये समझे। अच्छा, एक दांतों में, दाढ़ों में जो आप फिलिंग करते हैं, बल्कि सिर्फ दांतों में भी वो आपकी रहती है, वो शायद जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कीड़ा निकाल के साफ करके उस जगह को उसको आप फिल कर देते हैं किसी भी, वो जो भी होता है, आप बताएंगे क्या होता है वो। अच्छा, उसमें मैंने बड़ा सुना है कि उसमें लोग सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ मैंने सुना पुराने ज़माने में किसी ने कहा कि मैंने 20 साल तक मुझे फीलिंग ने तंग नहीं किया। कुछ मैं हर दूसरे साल 6 माह बाद सुन रहा होता हूँ कि जी वो फीलिंग निकल गई है, अब दोबारा जाना पड़ रहा है, फिर से वो फिल करेंगे, वो सारा है। ये ऐसा क्यों होता है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं कि ऐसा क्यों होता है। मतलब पहले ज़माने में चांदी की सिल्वर की फिलिंग आती थी, वो काफ़ी साल गुजरती थी, उसका बड़ा सख्त बॉन्ड बन जाता था। जब फिलिंग टूटती थी तो दांत को भी तोड़ देती। अब उसकी बजाय नई फिलिंग, कॉम्पोजिट फिलिंग आ गई। अब फिलिंग के टूटने का इन्हिसार इस बात पे है कि दांत की कैविटी अगर इतने साइज की है और आपके दांतों में और आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या रात को दांत सोते में पीसते हैं या नेल बाइटिंग करते हैं, तो उससे दांतों को नुकसान पहुंचता है और वो कैविटी बड़ी होती है। फिर बड़ी कैविटी में छोटी फिलिंग जो पहले थी वो तो नहीं टिकेगी ना, निकल जाएगी। फिर नई कैविटी के हिसाब से आपको नई फिलिंग करवानी पड़ेगी। तो फिलिंग निकलने के मुख्तलिफ असबाब हैं, मुख्तलिफ रीजन हैं। तो कोई एक रीजन पे हम स्टिक नहीं कर सकते कि जी इसी वजह से आपकी फिलिंग निकली। अच्छा, आपने बार बार जिक्र किया विटामिन डी का और कैल्शियम का, तो मैं ये चाहूंगा कि आप, इसका मतलब है कि डाइट का भी बड़ा अहम रोल है दांतों की हिफाजत में, और अगर आप चाहते हैं कि देर पा आपके दांत रहें और सलामत रहें और मजबूत रहें तो उसमें आपको डाइट का भी, तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए जो डाइट में अपने शामिल की जाएं ताकि आपके दांत मजबूत रहें और देर पा रहें। ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ जाएं, ठीक है, फितरत की तरफ लौट जाएं। जो फितरती चीजें हैं, हमसे पहली नस्ल, अभी हम इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि गन्ना हमारे बड़े चबाते थे, मकइयाँ खाते थे, सिट्टे खाते थे, उनको कभी दांतों का मसला नहीं हुआ। हम लोगों में क्यों है? फिर वो बात आ जाएगी रिफाइंड, डबल रोटियां, शवारमे, बर्गर, जो टेस्ट बहुत देते हैं लेकिन ये दांतों में रह जाते हैं। और फिर अभी बैठे थे ना, नजम भाई कह रहे थे, आपने जब ये जिक्र किया कि गन्ने और वो सारा, तो उन्होंने कहा अब तो बर्गर खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के। उसी से तो खराब होते हैं। ऐसी चीजें खाएं जिसमें आपके खाने में आपके दांतों को कुछ मेहनत करनी पड़े, ठीक है ना। गोश्त खाएं, दालें खाएं, सही गंदम की असल जो रोटी होती है वो खाएं। ये जो मैदे वाली चीजें हैं, ये जिनके जो नरम चीजें, जिनके खाने से एक्सरसाइज, देखें बॉडी बिल्डर के मसल्स क्यों बनते हैं, उनको यूज करता है। दांत तब मजबूत होंगे जब आपकी दांत यूज हो गए और उनका ऑर्गेनिक फैक्टर ज्यादा होगा उनके लिए। जितनी रिफाइंड चीजें और ऐसी चीजें चिपकी रह जाती हैं दांतों पर, वो थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर दांतों को खिलाती हैं। तो ऑर्गेनिक चीजें खाएं और ज्यादातर कोशिश करें कि सब्जियां और गोश्त का एक बैलेंस अपना एक चार्ट बना लें और वही खाएं, इसके अलावा ना खाएं। और जब रात को ब्रश कर लें उसके बाद कुछ ना खाएं, खाना है तो फिर ब्रश करके सोएं। कैल्शियम का एक सोर्स तो हमें पता है कि आपके जो ऑरेंजेस हैं उसके अंदर एक कैल्शियम ज्यादा होती है आपकी। बिल्कुल है, कुछ उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, पोर्शन उसमें होता है। ओके, पोर्शन होता है। तो कैल्शियम के लिए कुछ चीजें बता दें और विटामिन डी के लिए कुछ चीजें बता दें। कैल्शियम के लिए तो सब्ज पत्ते वाली जितनी भी सब्जी, वो सारी ठीक है। फिर हलवाई का बना हुआ दही, ये जो पैकिंग वाले फ्रीजर में पड़े वो नहीं, हलवाई वाला दही, खालिस दूध, और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अब तो फार्मेसी पे अवेलेबल है। रिकमेंडेड है? हाँ, रिकमेंडेड। ओके। और याद रखें कैल्शियम तब जब आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा जब उसके साथ विटामिन डी भी जाएगा। ओके। अगर सिर्फ विटामिन डी लेंगे कोई फायदा नहीं, सिर्फ कैल्शियम लेंगे कोई फायदा नहीं। ये दोनों बहन भाई दोनों होंगे तो आपके जिस्म को फायदा। और विटामिन डी, एक तो मॉर्निंग की धूप जो है वो ठीक है, और अब तो विटामिन डी से जो बने हुए मिल्क भी आ गए हैं मार्केट में, फार्मेसीज पे, कहते हैं वो फोर्टिफाइड मिल्क। ये कुदरती चीजें के करीब है, ये वो वाले लेने चाहिए ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने ही ना पाए।